हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो आज की हम इस सीरीज़ में सामान्य अध्ययन देखेंगे, वो भी लूसेंट का। ठीक है, तो लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर आए हैं और आज की इस सीरीज में हम टॉप 70 जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे जो लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो का डिस्कशन देखिए। वीडियो का डिस्कशन अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और टारगेट विद नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी लूसेंट के PYQs हैं, जो कहीं ना कहीं लूसेंट से सीधे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर पहली बार आप टारगेट विद नित्यम चैनल पर पहले वीडियो देखिए, डिस्कशन पसंद आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टारगेट विद नित्यम चैनल को। बाकी प्रतिदिन के भांति इस दिन भी आज हम कुछ मोटिवेशनल करेंगे कि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता है। सही बात है, बिना संघर्ष किए हुए इंसान चमक नहीं सकता है, क्योंकि जले हुए दिए ही उजाला देते हैं। अब बिना संघर्ष के आप सोच रहे हैं कि हम मतलब कि उजाला पाएं, तो ये असंभव की बात है। बाकी आपको बता दें कि इस वीडियो में सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी होगा, जीके जीएस का सीरीज। ठीक है, जैसे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार SI, बिहार SSC, रेलवे, बैंक या फिर डिफेंस एग्जाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, सवाल यहीं से फंसेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है। पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या ऑप्शन बी जर्मनी से लिया गया है, या ऑप्शन सी आयरलैंड से लिया गया है, या ऑप्शन डी अमेरिका से लिया गया है। बताइए। चलिए, आपको एक एक करके हम पूरा डिस्कशन करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं, कंगारुओं का देश भी कहते हैं। अच्छा, जर्मनी से क्या लिए हैं भाई हम लोग? तो जर्मनी से लिए हैं राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति का अधिकार कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। आयरलैंड से हम लोग क्या लिए हैं? तो आयरलैंड से DPSP लिए हैं, DPSP लिए हैं आयरलैंड से। अमेरिका से क्या लिए हैं भाई? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं। और क्या लिए हैं भाई? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। राष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा था? सवाल आपसे यही कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से भी DPSP भी लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जर्मनी से राष्ट्रपति का अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। डिस्कशन अच्छा लगा नंबर 1 का तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, सेकेंड नंबर का सवाल कहता है कि कालकड मुंडन यूरेई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो चलिए एक एक करके हम पूरा इसका डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु से देखिए। तमिलनाडु से आप एक याद रखिए, कालकड मुंडन यूरेई। ठीक है, कालकड मुंडन यूरेई। ठीक है, ये कहाँ है? ये है भाई तमिलनाडु में, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व है।
भारत का सबसे दक्षिणतम दक्षिणतम TR यानी टाइगर रिजर्व, TR टाइगर रिजर्व। तब भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व जो है वो कालकड़ मुंडन यूरेई है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ऐसे भी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में ही तो है, इंदिरा पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश से आप याद रखिए पाके टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व, पाके TR, पाके टाइगर रिजर्व, और कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग, कामलांग, कामलांग। तो कामलांग टाइगर रिजर्व और पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। राजस्थान से आप याद रखिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़, रामगढ़ विषधारी, विषधारी टाइगर रिजर्व, रामधर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और छत्तीसगढ़ से आप याद रखिए अचान कमार टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अच्छा आप बताइएगा कि सर आप यही सब काहे बताएं, और भी तो है टाइगर रिजर्व। तो हम यही लगी बताए हैं बबुआ, क्योंकि आपका SSC रेलवे है ना दबा के यही सब सवाल पूछ रहा है, इसी पे पैटर्न में पे और यही पूछा, तो यही लगी हम लिखवाए हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में है कालकड़ मुंडन यूरेई, और अरुणाचल प्रदेश में है पाके टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व। राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में है अचान कमार टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट, कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए किलिमंजारो, ऑप्शन बी एंडीज और रॉकीज, ऑप्शन सी नीलगिरी, या ऑप्शन डी अरावली। देखिए एक एक करके आप सवालों का डिस्कशन समझिए। ठीक है, आपका अरावली हो गया, पारसनाथ हो गया, पारसनाथ हो गया, पारसनाथ हो गया, उसके बाद सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा हो गया, उसके बाद विंध्याचल हो गया, विंध्याचल। ये जितने भी टाइगर रिजर्व हम आपके समक्ष रखें सर, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है। ठीक है, और आपसे सवाल यही पूछ रहा है कि कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली है, पारसनाथ है, सतपुड़ा है और विंध्याचल है। ये सभी जो है अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अच्छा नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी की, तो आप याद रखिए नीलगिरी याद रखिए और साल्ट रेंज याद रखिए, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और सियरा, सियारा निवेदा, निवेदा, सियारा निवेदा याद रखिए। ये तीनों जो माउंटेन है वलित पर्वत के उदाहरण है। किस पर्वत के उदाहरण है? वलित पर्वत के उदाहरण है। नीलगिरी, साल्ट रेंज, सियार निवेदा। अच्छा एंडीज और रॉकीज किसके उदाहरण है? तो एंडीज और रॉकीज जो है ये, सॉरी, नीलगिरी और साल्ट रेंज और सियारा निवेदा जो है ये ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। कौन से माउंटेन के उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन। गलत यहाँ पे कर दिए। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। एंडीज और रॉकीज जो पर्वत है ये वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत है यानी फोल्डेड माउंटेन है। और किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली है, पारसनाथ है, सतपुड़ा है, विंध्याचल, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। नीलगिरी, साल्ट रेंज, सियार निवेदा ये सभी ब्लॉक माउंटेन है। एंडीज और रॉकीज वलित पर्वत है और किलिमंजारो ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि द रिवॉल्यूटिनरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी तारकनाथ दास, ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सान्याल। लाला लाजपत राय का आप याद रखिए अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किनका है? लाला लाजपत राय का। एक सेकंड,
अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किनका है? लाला लाजपत राय का है। एनी बेसेंट का क्या है सर? द न्यू इंडिया। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और प्लस में कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, द न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। अच्छा, तारक नाथ दास का कौन सा है? फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास का है। ठीक है। अच्छा, सचिंद्र नाथ सान्याल का क्या है? तो इन्हीं का है ऑप्शन नंबर 1 ये सवाल का जवाब। द रिवॉल्यूटिनरी किसकी रचना है? सचिंद्र नाथ सान्याल का। और बंदी जीवन, बंदी जीवन इन्हीं का है। बंदी जीवन किनका है? सचिंद्र नाथ सान्याल का। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तारक नाथ दास का फ्री हिंदुस्तान और सचिंद्र नाथ सान्याल का बंदी जीवन और द रिवॉल्यूटिनरी पुस्तक जो है इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 6। तो देखिए 15 जो है ये रग्बी फुटबॉल में होता है। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? इतना होता है 15। ठीक है। चलिए उसके बाद 9 किस में होते हैं भाई? तो 9 होते हैं बेसबॉल में। 9 किस में होते हैं? बेसबॉल में। 9 बेसबॉल में। 7 किस में होते हैं? तो 7 कबड्डी में होते हैं। कबड्डी में 7 किस में होते हैं? कबड्डी में होते हैं। बास्केटबॉल में होते हैं। बास्केटबॉल में होते हैं और नेट बॉल में होते हैं। और नेट बॉल में होते हैं। अच्छा, खो खो में भी, खो खो में भी कितने? 7 प्लेयर। 6 किस में होते हैं? तो 6 होते हैं वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 6, आइस हॉकी में 6, आइस हॉकी में भी 6। तो आप यहाँ से याद रखिए 15 रग्बी फुटबॉल में, 9 बेसबॉल में, 7 कबड्डी में, 7 नेटबॉल में, 7 बास्केटबॉल में, 7 खो खो में, 6 वॉलीबॉल में, 6 आइस हॉकी में और क्रिकेट में 11 और हॉकी में भी 11 और फुटबॉल में 11। सिर्फ फुटबॉल में कितना होगा? सिर्फ फुटबॉल में 11। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि आइस हॉकी में 6 प्लेयर ही होते हैं। ठीक है। चलिए बाकी साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।